जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, आज हम पढ़ेंगे, बेसिकली जानेंगे फ़र्क रूहानी मसाइल में और मेडिकल प्रॉब्लम्स में जो फ़र्क है इस पर बात करेंगे। तो देखें, आपके यहाँ पर सामने डेफिनेशन मेंशन भी है। अगर कोई बीमारी रिस्पॉन्ड करती है मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स को, यानी कि अगर आपको कोई भी बीमारी है, फ़र्ज़ कर लें किसी भी इंसान को कोई बीमारी है और उसके लिए उसको चेक करने के लिए कि उसको कौन सी बीमारी है, डायग्नोसिस प्रोसेस जो होते हैं, प्रोसीजर्स जो होते हैं, उसमें वो चीज़ सामने आ जाती है टेस्ट वगैरह में या डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस में सिम्टम्स के थ्रू चीज़ें डायग्नोज हो जाता है कि मेडिकली ये प्रॉब्लम हो सकती है एंड उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। तो वो ट्रीटमेंट पे वो बीमारी रिस्पॉन्ड भी करती है, यानी कि उससे बेहतरी आती है, इंसान ट्रीट होता है। तो अगर इस तरह का कोई केस है तो फिर ये डेफिनेटली एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है जी। इसमें रूहानी कोई एंगल नहीं है। इसके बरक्स अगर कोई ऐसी एलिमेंट है, कोई ऐसी बीमारी है किसी को जो कि बार बार मेडिकल डायग्नोसिस मुख्तलिफ डॉक्टर्स को चेक कराने के बाद भी, डिफरेंट किस्म के डायग्नोसिस प्रोसेस से गुजरने के बाद भी, टेस्ट वगैरह में करवाने के बाद भी वो बीमारी उसमें सामने नहीं आती, उनको जो इशू है उसका कोई क्लियर डायग्नोस नहीं हो पाता। आप मुख्तलिफ डॉक्टर्स को भी दिखा लेते हैं, हर डॉक्टर का अपना तरीका है डायग्नोसिस प्रोसेस का और हर डॉक्टर अलग टेस्ट करवाता है, उसके बावजूद भी अगर बीमारी सामने नहीं आती और फिर जाहिर सी बात है अगर बीमारी का पता ही नहीं है तो ट्रीटमेंट भी काम नहीं करती। तो जब ट्रीटमेंट भी करवाते हैं तो वो ट्रीटमेंट को भी बीमारी रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो फिर ये केस जो हो सकता है 100% कन्फर्म नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर दिस केस माइट बी अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, ठीक है जी, या दिस केस माइट बी ऑफ स्पिरिचुअल इन नेचर। तो ऐसे केसेस को, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स के जो केसेस हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से कन्फर्म किया जा सकता है और वो है ऑथेंटिक और प्रॉपर वे में डायग्नोस करना, सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्ना से। इसके अलावा अगर आप कोई तरीका कहें कि किसी तरीके से आप डायग्नोस कर सकते हैं या आप तुक्का लगा सकते हैं या आप समझ सकते हैं कि अगर मेडिकली चीज़ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, तो देयर आर सो मैनी कम्प्लेक्सिटीज़ इन ह्यूमन बॉडी, वी कैन नॉट पुट एनीथिंग ऑन स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स। और अगर हमें किसी चीज़ का अगर डायग्नोज नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पिरिचुअल है, ये जस्ट हमें स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स को चेक करने का तरीका है, फ़र्क करने का तरीका है कि मेडिकल प्रॉब्लम्स, प्योरली मेडिकल प्रॉब्लम्स तो वही हैं, जाहिर सी बात है, जो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करती हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स को, और जो नहीं करती उनमें मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। उसमें फिर आपको डायग्नोस करवा लेना चाहिए कि स्पिरिचुअल एंगल तो नहीं है। और अगर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स में ऑथेंटिक वे में किया जाए फ्रॉम कुरान में सुनना और उसमें ट्रीटमेंट आपकी डायग्नोस हो जाए, तो फिर हम कह सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि केस स्पिरिचुअल है या नहीं है। तो इसके अलावा नहीं, और इसके साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी इतनी ही ज़रूरी है जितना स्पिरिचुअल डायग्नोस या ट्रीटमेंट है। बिकॉज जब स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स के इंसान का केस होता है तो उसमें अक्सर मेडिकल जो इश्यूज बन जाते हैं, उसके साथ साथ वो मेडिकल ट्रीटमेंट को या डायग्नोसिस प्रोसेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स का डायग्नोस और ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके बाद वही मेडिकल ट्रीटमेंट वो फिर उसको रिस्पॉन्ड भी करती है बीमारी को, ठीक है जी। तो उम्मीद आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।